हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारे वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को। और देखिएगा पिछली 2 क्लास के अंदर मैंने वॉइस से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को, किसी नेगेटिव सेंटेंस को, किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को और किसी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलें, ये पूरा का पूरा जो मैटर था, कंटेंट था, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये 4 टाइप के सेंटेंस के अलावा अगर 5वीं टाइप का सेंटेंस आपको दे दे, और जो टाइप नंबर 5 आती है सेंटेंस की, उसको हमने क्या नाम दिया? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा मेरे साथियों, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेज को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, वो चीज आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, पहले ये बताइएगा। तो याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं, किसी को कोई सजेशन देते हैं, कोई परमिशन देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। याद रखना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट वाले हो, गौर से सुनिएगा साथियों, अगर ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो तो रिक्वेस्ट के सेंटेंसेज की हमेशा खास बात होती है कि उन सेंटेंसेज के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? या तो प्लीज मिलेगा या फिर काइंडली मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि जो प्लीज है वो प्लीज यहां शुरुआत के अंदर ही हो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में प्लीज। ठीक है, लेकिन काइंडली है, ये काइंडली आप लोगों को शुरुआत के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट वाला होता है और इसको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और अगर ये ही सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का ना हो करके किसी ऑर्डर का सेंटेंस हो या फिर किसी सजेशन का सेंटेंस हो, ठीक है, या फिर किसी एडवाइस का सेंटेंस हो, या फिर किसी परमिशन के लिए सेंटेंस हो, ठीक है, या फिर कमांड के लिए सेंटेंस हो। ठीक है, याद रखना, चाहे वो ऑर्डर का हो, चाहे सजेशन का हो, चाहे एडवाइस का हो, चाहे परमिशन का हो, चाहे कमांड का हो, अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर हमेशा क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंसेज को हमें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस के अंदर दिए हुए हो तो उनको पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से चेंज करेंगे? तो इसके लिए याद रखना, आपको सबसे पहले जो रूल याद रखना है वो रूल क्या है? वो रूल कहता है कि आप सेंटेंस को सबसे पहले किससे शुरू करो? यू आर से शुरू करो। यू आर से शुरू करने के बाद में इस सेंटेंस का सेंस अगर आपका रिक्वेस्ट का निकल रहा है तो यहां पे आप क्या लगा दो? रिक्वेस्टेड टू। क्या लगा दो? रिक्वेस्टेड टू। अगर सेंटेंस का सेंस ऑर्डर का निकल रहा है तो ऑर्डर्ड टू। अगर सजेशन का निकल रहा है तो सजेस्टेड टू। अगर एडवाइस का निकल रहा है तो एडवाइज्ड टू। अगर परमिशन का है तो परमिटेड टू और कमांड का है तो कमांडेड टू। क्लियर हो गई? यानी कि यहां पे सबसे पहले यू आर लगाओ, उसके बाद इसके सेंस के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है ये वर्ड यहाँ पे आप लिखिएगा और उसके बाद में आपको टू लगाना है। टू लगाने के बाद में जैसा सेंटेंस होता है वो सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देंगे। कब? जो प्लीज और काइंडली है उसको हटा करके। क्लियर हो गई? तो यानी सेंटेंस में सबसे पहले यू आर लगाना है, इसके बाद में सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ठीक है, या फिर ऑर्डर्ड लगाएंगे, या फिर एडवाइज्ड लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसा भी सेंस निकल रहा है वो वैसा का वैसा लगाएंगे और इसके बाद में आपको क्या लगाना है? टू लगाना है।
क्लियर हो गई। ये इतना काम करने के बाद आप लोग जो भी प्लीज और काइंडली लगा हुआ होता है, प्लीज या काइंडली लगा हुआ होता है, उस प्लीज या काइंडली को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब किस तरीके से इसका एग्जाम्पल हम करेंगे वो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसका सेंटेंस मैंने आपको सेंटेंस दिया, जैसे सेंटेंस ये दे दिया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है कि प्लीज काइंडली का है तो रिक्वेस्ट वाला है, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यू आर लगाएंगे। तो ये लीजिएगा, मैंने लगा दिया यू आर। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर प्लीज है यानी कि रिक्वेस्ट का भाव है, और रिक्वेस्ट का भाव है तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में जो प्लीज काइंडली होता है उसको हटा दो, और बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख दो। तो ये लिख दिया मैंने, हेल्प मी। ठीक है। और ये सेंटेंस आपका किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो एक तरीका तो होता है साथियों ये वाला। दूसरा जो तरीका होता है, वो दूसरा तरीका कौन सा है वो और देखिएगा। कई बार सामने वाला आपको स्पेशल बोल देगा कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लेट का यूज लगा करिए। लेट जो होता है LET, उस लेट का यूज करके आपको ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलो करते हैं। जब भी लेट की बात आती है तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेंटेंस में लेट, ये वर्ड आप लगाएंगे। ये लगाने के बाद आप जानते हैं एक्टिव से पैसिव में जब भी हम सेंटेंस को बदलते हैं तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। इस मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट लगाने के बाद याद रखना, अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक वर्ड लगाना है अपनी तरफ से, और वो जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, शुड बी। क्या लगाएंगे, शुड बी। और आप ये भी जानते हैं कि बी के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हेल्प, इस हेल्प को जब आप थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प। ठीक है। प्लीज काइंडली होता है वो रिमूव हो जाता है। तो सेंटेंस क्या हो गया, लेट आई शुड बी हेल्प। तो ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, मेरा पैसिव वॉइस में। चाहे इस तरीके से कर दो चाहे इस तरीके से कर दो, दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल ओके हैं। अब देखते हैं आगे कि जब सेंटेंस ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, परमिशन, कमांड का अगर है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे। आपको सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड अगर कोई भी सेंटेंस है दे दिया तो कैसे आप उसको करेंगे, देखिएगा। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा यहाँ पे, और सेंटेंस मेरा जो है वो सेंटेंस क्या है, गौर से देखना। क्या बोला है यहाँ पे, ब्रिंग दिस चेयर हियर। ये लीजिएगा, ये सेंटेंस बोला ब्रिंग दिस चेयर हियर। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपको तो मैंने शुरुआत के अंदर ही एक चीज बता रखी है कि सेंटेंस को शुरुआत किससे करना है, आपको यू आर से करना है। तो ये सेंटेंस को मैंने शुरू किया यू आर से। ठीक है, कर दिया। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपने बोल करके देखा तो इस सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है, किसका निकल रहा है, ब्रिंग दिस चेयर हियर, ये कुर्सी यहां लाओ। तो यानी मैं किसी को क्या कर रहा हूं, कोई ऑर्डर दे रहा हूं, और ऑर्डर दे रहा हूं तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड टू। तो यहां पे ये लगाया मैंने ऑर्डर्ड टू। अब आपको पता है ऑर्डर टू लगाने के बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को वैसा का वैसा लिखना है। तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा मैंने सेंटेंस लिख दिया, ब्रिंग दिस चेयर हियर।
ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा यू आर से शुरू होकर के। अब इसी सेंटेंस को अगर आप चाहें कि सर हमें तो ये सेंटेंस किससे बदलना है, लेट से बदलना है, चलो लेट से बदलते हैं। लेट से अगर बदलना है तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगा दो, लेट लगा दो। अब इसके बाद में आप जानते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर। इस दिस चेयर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो ये लिखा मैंने दिस चेयर। ठीक है, अब याद रखिए जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया जो कि प्लीज काइंडली का था, तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको अपनी खुद की तरफ से क्या वर्ड लगाना है, शुड बी। ठीक है, कब, जब सेंटेंस रिक्वेस्ट का हो। लेकिन याद रखना अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट का ना हो करके सेंटेंस आपका ऑर्डर का है, सजेशन का है, एडवाइस का है, परमिशन का है या कमांड का है, तो आप इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक वर्ड लगाएंगे और वो जो वर्ड होगा वो क्या होगा, केवल और केवल बी। रिक्वेस्ट वाले में तो शुड बी और बाकी वाले में क्या लगाओगे, बी। और बी के बाद आप जानते हैं वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, ब्रिंग। और इस ब्रिंग की जब आप थर्ड फॉर्म बनाओगे तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है साथियों, ब्रॉट। ठीक है, ये लगाया मैंने ब्रॉट। अब सेंटेंस में क्या बच गया, ये वर्ड बच गया। तो जो भी बचा हुआ पार्ट होता है उसको थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद पुट कर दो। तो ये लीजिए मैंने लगा दिया हियर। तो लेट दिस चेयर बी ब्रॉट हियर। तो बताइएगा ये पूरा का पूरा जो मैटर है जो मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर बताया वो पूरा का पूरा मैटर आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसके जितने एग्जाम्पल आप करेंगे उतने कम है। ठीक है, कितने भी एग्जाम्पल आप करिए, लेकिन मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि यहाँ पे अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आप खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करिएगा। अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने हाथों से अगर कोई काम करेंगे आप तो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी मतलब कोई भी मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप बताइएगा कि ये जो क्लास है इस क्लास में क्या समझ में आया, क्या आपको नहीं आया, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इस क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।